आज आमच्याकडे असा एक फायर ब्रँड MLA BJPचे टी राजा सिंग आणि ते सध्या गोंयान आसा जे सध्या विश्व हिंदू संमेलन जे चल्ला त्या खातीर ते आयिल्ले आसा आणि आयज एक ओम सर्टिफिकेट म्हणून एक लॉन्च जाल्लें आसा ते कितें आसा आणि ते कित्याक खातीर इम्पॉर्टंट आसा ते तेणें आमी जाणून घेऊया। सर वेलकम। ये जो ओम सर्टिफिकेट है उसको क्या मायने रखते हैं? देखिए, हिंदू जनजागृति समिति के तत्वाधान में मठ, मंदिर, देश, समाज ये सब सुरक्षित रहे, ये संकल्प लेते हुए हर वर्ष हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए अधिवेशन पोंडा रामनाथ आश्रम में किया जाता है। और इसी कार्यक्रम में मैं सम्मिलित होने के लिए आया हूँ और आज एक प्रेस मीट का भी कार्यक्रम किया गया है। आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे मंदिर में आने वाले भक्तों को किस प्रकार से गाय की चर्बी से बना हुआ घी, उसी घी से जो प्रसाद बनता है वो किस तरह से बेचा जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे मंदिर के प्रांगण में जो दुकान होती है, जो फूल बिकते हैं, उस फूलों को भी थूक कर मुसलमान मंदिर के प्रांगण में बेचते हैं। और मवा हो, पेड़ा हो, मिठाई हो, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो उसको अपवित्र करके वहाँ पर बेचने का कार्य किया जाता है। तो उसी सब दृष्टि में रखते हुए समिति के अधिकारियों ने कि ओम सर्टिफिकेट का हम लोग निर्माण करेंगे और जितने भी जो मंदिर के प्रांगण में जो दुकानें लगती है उनको फ्री में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे क्या होगा, शुद्धता बरकरार रहेगी और हलाल सर्टिफिकेट का लोग बहिष्कार करेंगे। ये एक बहुत अच्छा कार्य है समिति द्वारा। हलाल की इकोनॉमी कितनी चल रही है भारत में? देखिए, आज अरबों रुपए हलाल सर्टिफिकेट से कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ को भी भारत से जा रहा है, हलाल सर्टिफिकेट लगाकर बेचा जा रहा है। और ये सर्टिफिकेट देने वाले कोई ऑफिशियली लोग नहीं है, इनऑफिशियली लोग हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो टेररिस्ट को बैकडोर से फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो इन्हीं की कमर तोड़ने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। और मैं सभी जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा, पहले हलाल मांस होता था, लेकिन आज लिपस्टिक हो, श्रृंगार का कोई भी सामान हो, कपड़ा हो, मिठाई हो, हर चीज़ हलाल के नाम पर ये लोग बेच रहे। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले पीछे एक बार देख लेना, अगर हलाल सर्टिफाई है तो प्रोडक्ट का बहिष्कार करे, कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदे। ये मैं मेरे हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन करता हूँ। सर एक मेरा पॉलिटिकल सवाल है आपसे। अभी देखा जा रहा है कि अपोजिशन कह रहे हैं कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था लेकिन उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? अपोजिशन से निवेदन है कि अयोध्या जो विधानसभा है वहाँ के बूथों का काउंटिंग कर ले। अयोध्या ने हमेशा से धर्म के लिए अपना मत एक तरफ दिया है और सभी वोटरों ने बीजेपी के पक्ष में ही वोट किया है। हाँ, तुम लोगों ने वोट जिहाद किया और वहाँ पर जातिवाद का सिक्का चला। तो लगभग हमारे यादव भाई और जो जिहाद के नाम पर जो दंगा फसाद करते हैं वो कौम वाले ही बीजेपी को वोट उन्होंने डाला, जिसके कारण हमें नुकसान हुआ है। लेकिन अयोध्या जहाँ पर बनी है उस विधानसभा से भरपूर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। सर आप गौ माता के बहुत कार्य करते हो, तो आपको गोवा के लिए क्या संदेश है, स्पेशली गोवा गवर्नमेंट के लिए? स्पेशली गोवा गवर्नमेंट से निवेदन है, मैं एक गौ सेवक हूँ, एक गौ भक्त हूँ। तो हमारे गोवा में पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। तो उनके लिए भी एक टूरिस्ट प्लेस ऐसी बनानी चाहिए जहाँ पर गौ माता का प्रचार हो और गौ मांस खाने से कितना पाप मिलता है, गौ सेवा करने से कितना पुण्य मिलता है। अगर एक बहुत बड़ी गौशाला का अगर निर्माण हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं तो गौ माता का मांस भी यहाँ पर लोग नहीं खाएंगे और गौ रक्षा भी होगी और गौ माता का महत्व भी गोवा में जो टूरिस्ट आते हैं, जो गोवा के भाई बंधु होते हैं, वो भी जानने में उनको फ़ायदा मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर आपने बात करने के लिए। थैंक यू।